नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, मैं लगातार ऑब्जेक्टिव करा रहा हूं बिहार बोर्ड के प्रीवियस ईयर का। तो आज हम 2024 के द्वितीय पाली का 5वां पाठ लाने जा रहा हूं। और आप लोगों को अगर जरा सा भी फायदा होता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। हम नवासी तक बना चुके थे, 90 में है। तो 90 में यहाँ पे क्या बोला है, किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो जिसका हर अंश और हर होता है ना, नीचे तरफ जिसका हर में 2 और 5 का गुणनखंड हो वह शांत प्रसार होगा। तो इसमें से देखते हैं, इसमें 7 जरूर आएगा। इसमें 2100 है तो 7 और 3 का गुणनखंड जरूर होगा। इसमें 7 पहले से, इसमें 3 है। तो इनमें से ऐसा कोई नहीं है जिसका शांत दशमलव प्रसार होगा। और ऐसी परिस्थिति में मिस प्रिंट हुआ होगा, क्योंकि एक नियम है जिसके हरों का अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 या दोनों रहे तो वह शांत प्रसार होता है। हम साइन, और इसमें चलते हैं, साइन थीटा इंटू कॉट थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा। साइन थीटा इंटू कॉट थीटा का, तो चलते हैं 91 नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन कहता है साइन थीटा इंटू कॉट थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा। तो देखिएगा यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉट थीटा, साइन थीटा इंटू कॉट थीटा। तो हम साइन थीटा को यूं ही रख देते हैं गुना कॉस थीटा बटे साइन थीटा करते हैं, और साइन थीटा कटा दिए। कॉस थीटा का व्युत्क्रम अगर करें, व्युत्क्रम पूछा है तो 1 बटे सेक थीटा, 1 इसका व्युत्क्रम करना है तो 1 बटे कॉस थीटा, और 1 बटे कॉस थीटा का सेक थीटा होता है। ये रहा सेक थीटा, आंसर आपका सी नंबर ऑप्शन। अब चलते हैं कॉट थीटा, और यहाँ पे देखिए कॉट का उल्टा होता है ना, कॉट का 10 होता है तो कॉट इसमें से 10 हम बदल लेंगे। लेकिन 12 और 78 देखिए ये 90 पुरता है ये दोनों से, इसको बदलने का मान 1 आ जाएगा बदलने पर, और फिर 38 और 52 को बदलने से 1 हो जाएगा। तो ये 12 और 78 दोनों को एक जगह करेंगे और इसको सूत्र पर बैठाने के बाद 1 मान आ जाएगा, और 38 और 52 को 1 हो जाएगा। तो बचेगा कॉट थीटा का सूत्र हो जाएगा 1/√3। 1/√3, सी नंबर आंसर हो गया। तो यहाँ पे दिया हुआ है कॉसेक 90 घटा थीटा, 90 डिग्री घटा थीटा, और कॉस 90 घटा थीटा। कोसेक 90 घटा थीटा और कॉस 90 घटा थीटा। तो यहां पे कॉस का क्या होगा, कोसेक का सेक हो जाएगा सेक थीटा इंटू, इसको अगर करेंगे कॉस को तो साइन हो जाएगा साइन थीटा। तो इसको हम बदलेंगे अगर 1/cos थीटा और इंटू साइन थीटा, तो हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। ये रहा आपका आंसर टेन थीटा, ऑप्शन बी 94। यदि साइन थीटा बराबर दिया हुआ है
रूट 2 कॉस थीटा, तो सेक थीटा का मान क्या होगा। चलते हैं 94 नंबर क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन है, तो चलते हैं। अगर हम ये दोनों पार्ट में कॉस से भाग दें, दोनों तरफ कॉस थीटा से भाग देने पर क्या होगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर √2 कॉस थीटा बटे कॉस थीटा। तो ये खत्म हो गया, और यह साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा बराबर √2। एक सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा का मान मेरा कितना है, √2। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस √2 का, तो सेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस √2 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 2 हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 3, और ये स्क्वायर उधर जाके रूट बन जाएगा। सेक थीटा बराबर प्लस माइनस √3 हो जाएगा। तो ये हमेशा प्लस में हो जाएगा नियमकोण में, तो हो जाएगा ये प्लस में √3। तो सेक थीटा का मान प्लस √3 हो जाएगा, प्लस √3। चलते हैं, तो टेन स्क्वायर 60 डिग्री, टेन स्क्वायर 60 डिग्री में देखिए टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √2 होता है, और √2 का स्क्वायर करेंगे 2 होगा। टेन स्क्वायर 60 डिग्री, तो 3 गुने टेन स्क्वायर 60 डिग्री मतलब √3 है, √3 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ 3 और गुना ये 3 हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा, इसका 9 हो जाएगा। टेन 60 डिग्री का मान √3 होता है, √2 नहीं, √3 होता है। चलते हैं 96 नंबर क्वेश्चन में। कॉसेक a प्लस बी बटे 2, कॉसेक a प्लस बी बटे 2 दिया हुआ है। ए बी सी त्रिभुज के कोण है, तो हम लेते हैं a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का मान जोड़ करके 180 डिग्री होता है। तो a प्लस बी बराबर 180 घटा सी कर देते हैं। दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, तो a प्लस बी बटे 2 और यहाँ पे 180 घटा सी, इसके नीचे 2, तो यहाँ हो जाएगा a प्लस बी बटे 2 बराबर 180 बटे 2 और माइनस में c बटे 2, तो ये 90 हो जाएगा। तो यहाँ चलते हैं, a प्लस बी बटे 2 बराबर 90 घटा c बटे 2। तो हम कोसेक, दोनों तरफ कोसेक से गुना करने पर, दोनों तरफ कोसेक से गुना करने पर, दोनों तरफ कोसेक प्रतिस्थापित करेंगे, तो हो जाएगा कोसेक a प्लस बी बटे 2 और यहाँ पे हो जाएगा कोसेक 90 घटा c बटे 2। तो ये रह जाएगा कोसेक a प्लस बी बटे 2 और यहाँ हो जाएगा सेक c बटे 2। तो इसका मान खोज रहा था, यह आ गया c बटे 2।
सेक c/2 आ गया इसका मान, आंसर सेक c/2। तो सेक c/2 कहाँ है? ये बी नंबर में। हम 97 चलते हैं। किसी वृत्त की त्रिज्या को k गुनी कर दिया जाए तो उनके नए वृत्तों के क्षेत्रफल के साथ अनुपात क्या होगा? तो पहला वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है और इसको अगर k गुना कर दिया जाए तो त्रिज्या हो जाएगा kr, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई और kr का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा तो πr² बटे पाई k का स्क्वायर भी और r का भी स्क्वायर। तो r और पाई खत्म हो जाएगा, 1 बटे k² यानी 1:k² हो जाएगा, 1:k²। सी नंबर ऑप्शन। के त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या होगा? देखिए त्रिज्या क्या है? k है, त्रिज्या k है, अर्धवृत्त बोलता है। अर्धवृत्त की परिमिति देखिए क्या होता है कि πr यहाँ से यहाँ तक हुआ और +2r होता है, ये व्यास का 2 गुना होता है। तो πr + 2r, तो पाई और r का वैल्यू k है और प्लस में 2 और r का वैल्यू k है। तो k कॉमन ले लेंगे तो पाई + 2, k पाई + 2 हो जाएगा, k पाई + 2। डी नंबर, ऑप्शन डी नंबर हो गया। अब 2 चक्करों में तो 42 सेंटीमीटर व्यास का पहिया है, इसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो पहिया वृत्ताकार होता है, तो यहाँ पे त्रिज्या हम 21 लेंगे और वृत्ताकार होता है, इसका वृत्त की परिधि लेंगे। तो r बराबर हो जाएगा 21 हो गया और 2πr वृत्त की परिधि जो एक चक्कर का होगा इसको 2 गुना कर दीजिए, 2 गुना 22/7 हो गया, त्रिज्या का वैल्यू 21 हो गया, गुना 2 हो गया, 7 या 21 हो गया। तो 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 दूनी 12 से इसको गुना करेंगे, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 25 26, 264 मीटर हो जाएंगे, 264 सेंटीमीटर हो जाएंगे। सेंटीमीटर में सवाल था तो सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो चलते हैं अब 100वें नंबर सवाल में, जिसमें दिया गया वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, उसकी परिधि पर ABCD एक 4 बिंदु है जिससे वर्ग बना हुआ है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है, चलते हैं। तो त्रिज्या 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये है वर्ग। मान लीजिए ये ABCD एक वर्ग है, ये हुआ A, ये B, ये C, ये D। तो ये त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ से यहाँ त्रिज्या का 2 गुना करेंगे, ये वर्ग का कर्ण हो जाएगा। तो वर्ग का कर्ण हो जाएगा, वर्ग का कर्ण हो जाएगा, ये 8 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ था, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, 16। तो वर्ग का कर्ण का सूत्र होता है 2 √2 गुना 1 भुजा, √2 गुना 1 भुजा। तो √2 गुना √2 उधर जाकर क्या करेगा, तो 16 बटे √2 हो जाएगा। ये हुआ एक भुजा का सूत्र, यानी एक भुजा का 16 आ गया। तो ये भुजा बराबर क्या हो जाएगा, भुजा बराबर 16 बटे √2 हो जाएगा। तो क्षेत्रफल चाहिए, तो भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर इसका क्षेत्रफल चाहिए, तो भुजा का स्क्वायर क्षेत्रफल चाहिए। तो 16 बटे 2 का √2 का इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 16 गुना 16 बटे 2 गुना √2 गुना √2, तो हो जाएगा 16 गुना 16 बटे 2, 2 अठे 16, 16 28 से 128 आ जाएगा इसका क्षेत्रफल, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका क्षेत्रफल। तो आज हम 100 पूरा कर दिए। 2024 के द्वितीय पाली का जो ऑब्जेक्टिव था टोटल हम खत्म कर दिया, ऑब्जेक्टिव खत्म कर दिए। हमें उम्मीद है कि आप लोग वीडियो लगातार देख रहे हैं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुंच रहे हैं। अगर आपको इसी तरह का वीडियो और भी चाहिए तो हमें कमेंट करके
ज़रूर बताएं, और इस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।